सखियां भगवान को देख करके खूब हर्षित हैं, खूब आनंदित हैं। भगवान विवाह तो संपन्न हुआ। अब चारों दूल्हा सरकार कहाँ चले? कोहबर में। कोहबर में भगवान गए और वहां जाने के पश्चात भगवान जब खिचड़ी खवाई होती है ना प्रातः काल में, भगवान भी भोजन करने बैठे और जैसे ही भोजन करने बैठे सखियां दे गाली भगवान को, खूब गालियां सुनाने लगी। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आए, हमारे भैया को गाली, बाबूजी को गाली। अब लक्ष्मण जी को रहा न जाए, लक्ष्मण जी ने कहा बाण निकाल लिया, अगर गालियां हुई तो बाण मारूंगा। राम जी ने बड़ी जोर की डांट लगाई, जब देखो तब बाण बाण किए रहते हो, यहाँ ससुराल में बाण वाण का कोई काम है नहीं। वैसे लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैं बता रहा हूं, अगर कुछ नहीं किया तो मेरे बस की बात नहीं है गाली सुनना। भगवान ने सोचा इसके मूड का कोई ठिकाना है नहीं वैसे, तो भगवान ने कहा चलो शांत हो जा, मैं कुछ करता हूं। अब भगवान ने ऐसी माया चलाई कि जो सखियां भगवान को गाली दे रही थी उल्टा जनक जी को गरियाने लगी। लक्ष्मण जी के अब बहुत बढ़िया, जितनी प्रकार की जितनी वैरायटी की गालियां आती हो ना सुना डालो अपने बाबूजी को। सखियां अपने पिताजी को ही गाली सुनाने लगी, गालियां देने लगी। जनक जी आए, अरे पागल हो गई हो, हम ही को गाली सुना रही हो। सखियों को जब याद आया कि हम तो उल्टा गा रहे थे, सखियां फिर भगवान को गाली देना शुरू करती हैं। भगवान को गालियां जब सुनाती हैं, एक सखी कहती तुम्हें पता है? कहा क्या? कहा ये सिर्फ 4 भाई नहीं है। कहा फिर? कहा इनकी एक बहन भी है। अच्छा, इनकी बहन का नाम क्या है? कहा इनकी बहन का नाम शांता है। अच्छा अच्छा, बताया नहीं। कहा इतना ही नहीं, राजकुमारी थी ना, तो विवाह भी राजकुमार से होना चाहिए था। कहा बात तो सही है। कहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा फिर? कहा राजकुमारी थी, विवाह राजकुमार से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा फिर क्या हुआ? कहा एक बाबा जी आए जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, एक बाबा जी आए उनकी बहन को लेके चले गए। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे हैं, क्या कर सकते हैं। तब तक एक चतुर सखी थी, उसे भी नहीं रहा गया, वो भी कहती अरे सुनो। कहा क्या? कहा तुम्हें पता है अयोध्या में बच्चे कैसे होते? कहा कैसे? कहा अयोध्या में तो माताएं खीर खाती हैं और बच्चे आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। अब लक्ष्मण जी का एकदम कंट्रोल से बाहर था गुस्सा। अब जवाब देता हूं तुम्हें। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात बताऊं? कहा बताओ। क्या आपको पता है मिथिला में बेटियां कैसे होती हैं? कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी अयोध्या में तो खीर भी खाने की जरूरत पड़ती है, और मिथिला में महाराज खीर भी नहीं लोग खाते हैं। यहाँ तो बस खेत में जाओ, फावड़ा चलाओ, बेटी लेके घर आओ। यहाँ की बड़ी अद्भुत परंपरा है, एकदम दे दनादन जवाब चल रहा है। एक सखी कहती है कि राम जी में इतनी शक्ति थोड़ी थी कि वो धनुष को तोड़ पाए। अरे हमारी जानकी जी का इतना प्रताप था कि उनके प्रताप के कारण इन्होंने धनुष को तोड़ डाला। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसे? कहा महाराज छोड़िए, जाने दीजिए, अब क्यों इंसल्ट कराने पे लगे हुए। कहा नहीं बताओ। तो सखियां भगवान से पूछती हैं कि छूटल लीलार पर पसीना है लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। कहा जब आप फुलवारी में थे उस समय जिसको पुष्प लेने में, फूल तोड़ने में पसीने छूट रहे थे, महाराज वो धनुष तोड़ पाएगा क्या? लक्ष्मण जी चुप है, कर क्या सकते। एक सखी ने कहा सब जगह निमंत्रण गया लेकिन अयोध्या में निमंत्रण थोड़ी गया था। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं ये बात तो गलत है, और बात तो सही था भाई, अयोध्या में निमंत्रण नहीं गया था, ये तो गुरुदेव के साथ में आए थे। लक्ष्मण जी के इज्जत पे बात आ गई। सखियां कहती बिन बुलाए मेहमान चले आए।
लक्ष्मण जी धीरे से आके राम जी से कहते हैं, प्रभु सखियां जब आपसे पूछने आएंगी कि अयोध्या में चिट्ठी गई थी, तो आप कह दीजिएगा कि हाँ चिट्ठी गई थी। तो राम जी ने कहा, देखो भाई मेरे स्वभाव को तुम जानते, मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं आज फिर झूठ कैसे बोल दूं? भाई नहीं गई थी तो नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने कहा, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। तो राम जी सोचते बैठे बैठे कि भाई मैं झूठ भी नहीं बोलना है और अपने भाई की इज्जत भी बचानी है। तो लक्ष्मण जी ने सखियों से कहा, एक काम करो, तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरी बातों पे, एक काम करो तुम राम जी से पूछ लो, राम जी कभी झूठ नहीं बोलते। सखियों ने कहा, बात तो ठीक है, हम चलो पूछते हैं चल के राम जी से। जब राम जी के पास सखियां पूछने आई, कहा सरकार चिट्ठी गई थी। अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सखियों ने पूछा चिट्ठी गई थी, तो राम जी ने कहा नहीं चिट्ठी गई थी, नहीं चिट्ठी गई थी। इन्हीं शब्दों में दोनों की बातें हो गई। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान कह रहे हैं कि नहीं चिट्ठी गई थी, मतलब चिट्ठी गई थी, और सखियां समझ रही कि नहीं चिट्ठी गई थी, मतलब चिट्ठी नहीं गई थी। ऐसी देखिए शब्द का ऐसा प्रहार होता है कि शब्द तो वही होते हैं, लेकिन बोलने का जो लहजा है ना वो चेंज हो जाता है। एक आपको सच्ची बात सुनाऊं, हमारे तरफ की घटना है। एक बार कोई अगुआ थे तो विवाह तय करा रहे थे किसी का, तो विवाह तय हो गया, तो कुछ दान दहेज में कुछ कमियां आ रही थी। तो अगुए ने कहा कि सुनो, अगर ये नहीं देंगे तो हम देंगे, विवाह तुम कर लो, ये नहीं देंगे तो हम देंगे, विवाह कर लो। विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद लड़की वालों ने जब कुछ कम कर दिया, नहीं दिया, तो लड़के वाले आए अगुआ के पास और कहते, महाराज आपने तो कहा था कि अगर ये नहीं देंगे तो हम देंगे। अब महाराज उसकी बात ही बदल गई। अगुए ने कहा कि अगर वो नहीं देंगे तो हम देंगे। बात वही कह रहा है, लेकिन जब उस समय कहा तो बड़े साधारण तरीके से कहा ये नहीं देंगे तो हम देंगे, और जब देने की बारी आई तो कहता ये नहीं देंगे तो हम देंगे क्या। तो शब्द वही है, लेकिन बोलने का लहजा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यही स्थिति जनकपुरी में हुई। भगवान भी कह दी कि नहीं चिट्ठी गई थी। खूब उत्सव, खूब आनंद चल रहा है। विवाह के 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही। आजकल तो सबको जल्दी जल्दी लगी रहती, अभी विवाह भी नहीं हुआ, सब बाराती भग जाते हैं, भोजन किया निकल लिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जनवासे में खूब आनंद हुआ। 15 दिन पहले बारात आई और 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही। जब जनक जी के पास महाराज दशरथ जाते, महाराज अब विदा करिए, तो जनक जी कहते सिर्फ 1 दिन और रुक जाइए। ऐसे देखते देखते 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीतने के पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, महाराज अब विदाई करिए, अब आज्ञा दीजिए, क्योंकि संतों का रहना इतने दिन किसी के घर में ये उचित नहीं है। महाराज जनक ने विदाई की पूरी तैयारी कर ली। विदाई का दिन आया। मां सुनैना अपनी चारों पुत्रियों को लेकर के बैठ जाती हैं और अपनी चारों बेटियों को समझाती हैं, जिस प्रकार से मां पार्वती को मैना मैया ने समझाया था। कितनी सुंदर बात मां सुनैना कहती हैं। कहती अपने ससुराल में जाकर के तुम व्यवहार कैसे करना। सबसे पहला, ससुराल में तुम्हारा पति अपना है, वो तुम्हारा एक नया परिवार बन रहा है। यहाँ तुम्हारी माँ तुमसे अलग हो रही है, तो तुम्हें एक सास मिलेगी जिसे तुम माँ के समान प्रेम देना। अपने ससुर को अपने पिता के समान जानना, उनका सम्मान करना, उनका सत्कार करना। और एक बात बताऊं, तुम्हारे पति को तुमसे कहना न पड़े कि उन्हें क्या चाहिए। तुम अपने पति के नेत्रों को देख करके समझ लेना कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। और मैया ने वही किया।
आगे भी आप सुनेंगे केवट प्रसंग में, जब केवट जी को उतराई, जब केवट जी ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान सोच रहे मैं उतराई में क्या दूं, लेकिन अभी भगवान सोच ही रहे थे, तब तक मैया जान गई कि भगवान क्या चाहते हैं। पियही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। माँ ने तुरंत अंगूठी निकाली, भगवान को दे दी, प्रभु इनको उतराई में दीजिए। पत्नी जीवन संगिनी ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने पति के हाव भाव को देख करके समझ ले कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो इतना समझ जाए, वो इतना अपने पति को जाने, वही असली धर्म पत्नी है, वही असली पत्नी है, जो बताना न पड़े, जो कहना न पड़े। माँ शिक्षा दे करके चारों बेटियों को विदा करती हैं। जनक जी विदाई करते समय थोड़े दूर तक आए, चलते चलते जनक जी महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहते महाराज आप वर पक्ष वाले हैं और हम वधू पक्ष वाले हैं, बेटी वाले। जनक जी महाराज हाथ जोड़ के जब खड़े हुए तो दशरथ जी हाथ जोड़ लेते, कहते महाराज आप देने वाले हैं और आपने 4 बेटियां मुझे दे दी और आप कहते हैं कि आप छोटे हैं, मैं आपके सामने छोटा हूं। आपने 4 बेटियों का कन्यादान महादान है, 4 बेटियां हमें दे दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ऐसी बातें करते हैं।